हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे जीएस का पेपर हो, चाहे किसी टीजीटी पीटी का पेपर हो, उसके लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो कथन है कि पुनर्जन्म नहीं होता और कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। जो बौद्ध धर्म है वह आत्मा की सत्ता को नहीं मानता है और लेकिन पुनर्जन्म की बात को मानता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। बौद्ध दर्शन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है, इसलिए कथन एक गलत है जी। ठीक है। अगला, बौद्ध दर्शन जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ये है इसने ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों के अपरुषेयता, आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है, जिसके अनुसार जिस तरह दुख का कारण जन्म है उसी तरह जन्म का कारण धर्म है। ये कारण सही है। ठीक है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीवको। आजीवक जो थे, कहा कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है असमर्थ है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में उल्लिखित 62 गैर ब्राह्मण धर्मों में आजीवक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि प्रमुख हैं। आजीवक दर्शन एक भाग्यवादी दर्शन है। क्या है? भाग्यवादी दर्शन है। इसके संस्थापक मखली गोसाल थे। इसके अनुयायी आजीवक एक शूद्र सन्यासी के नाम से भी जाने जाते हैं। जो आजीवक थे एक शूद्र सन्यासी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अनुसार मनुष्य का भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। ये कर्म सिद्धांत एवं मानव प्रत्यय में विश्वास नहीं करते। इनके अनुसार दर्शन नियति के आगे मानव असहाय है। मखाली कौशल महावीर के साथी थे और नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी समानता थी। यह पूर्ण नग्नता एवं कठोर अन्याय में विश्वास करता था। ये मौर्य काल में लोकप्रिय था और पूर्व में मैसूर मद्रास में 1400 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। आजीवकों का उल्लेख जो है पतंजलि भी करते हैं। कौन करता है? पतंजलि भी करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम में बताइए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादित किया, जिनका सही क्रम इस प्रकार है। पहला है दुख है। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुख एवं कष्टों से पूर्ण है। दूसरा है आपका दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। तीसरा आपका है दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। चौथा आपका है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, उपरोक्त चारों को 4 आर्य सत्य कहा गया है, जिसमें गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम रिस्पत्तन मृगदाव में 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई। अगला हमारा प्रश्न है, उपनिषदों के प्रति कथन है, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, कारण है उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थे। अब नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये गलत है परंतु आर सही है। जो उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, ये कथन जो है गलत है, लेकिन कारण जो है सही है कि उनकी दृष्टि जो वैज्ञानिक थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपनिषदों के प्रति श्रद्धा थी, ये इसे प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे, अतः कथन जो है गलत है। नेहरू जी को आधुनिक भारत में विजन का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना तथा उसके विकास पर बल दिया, यानी कारण आर सही है जो है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि जो थे अष्टाध्यायी के लेखक थे। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे, जिनकी रचना जो है 600 ईसा पूर्व में की थी। यह व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 3959 सूत्र हैं जो कुल 8 अध्यायों में विभाजित हैं। वेद व्यास 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र, महाभारत के रचनाकार थे। वेद व्यास जो थे 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र और महाभारत के रचनाकार थे और उन्होंने 4 वेदों का वर्गीकरण भी किया। सुखदेव व्यास के पुत्र थे। सुखदेव कौन था? सुखदेव जो थे व्यास के पुत्र थे और जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वेद व्यास के 4 पुत्र राजा पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर और सुखदेव थे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की संस्कृत भाषा में रचना की थी। अगला हमारा प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में जो है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। इनकी इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ इस प्रकार है। श्रृंगेरी जो कर्नाटक के है, जो दक्षिण में है। द्वारका जो गुजरात है में है, पश्चिम में है। पुरी जो है उड़ीसा में जो है, पूर्व में है। और चौथा जो है ज्योति मठ या जोशी मठ, ये उत्तराखंड उत्तर में है। ठीक है। आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शन के लिए उपयुक्त 4 मठों की स्थापना की थी। इनका जन्म 686 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में हुआ था। इन्होंने 718 ईस्वी में उत्तराखंड के केदारनाथ में समाधि ली थी। अगला प्रश्न है, तृतीय संगम हुआ। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदुराई में। मदुराई में हुआ था। संगम से जो तात्पर्य है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से है। संगम युग में दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं में संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए, जो इस प्रकार हैं। देखिए, प्रथम जो संगम है, इसमें 549 सदस्य थे। ये मदुराई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। ठीक है। द्वितीय जो संगम है, इसमें 49 सदस्य थे। यह कपाटपुरम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। और तीसरा जो संगम है आपका, इसमें 49 सदस्य थे। इसकी यह स्थान जो है मदुराई, इसका मदुराई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है नक्कीरर ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री था। अंतिम नंद नरेश नंद शासक विनाश जो अंतिम नंद शासक थे, जिनकी विनाश धनानंद ने उसका अपमान किया था और अतः कौटिल्य ने नंद वंश की प्रतिज्ञा की। उसके निर्देशन के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने नंदों का उन्मूलन कर मौर्य वंश की स्थापना की। गणपति शास्त्री के अनुसार वह कुटेल गोत्र का था, अतः कौटिल्य इसलिए कौटिल्य कहलाया। भारतीय इतिहास में उसकी ख्याति एक राजनीतिक पंडित के रूप में है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो संस्कृत भाषा में है, जिसमें 6000 श्लोक है, 15 प्रकरण है। और इसमें कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य, युद्ध ढंग, कूटनीति के विषय, शासन प्रबंधन को श्रेष्ठ बनाने के नियमों का विवरण दिया। अतः कौटिल्य के साथ ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में यथार्थवादिता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य, रॉक कट आर्किटेक्चर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा से। धौलावीरा से जो है शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है और इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने 1967-68 में किया था। लेकिन 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने इसका उत्खनन कराया। आज भी उत्खनन कार्य जारी है। यहाँ पर हुए उत्खनन में 7 मीटर गहरे 49 मीटर लंबे शैलकृत जलकुंड की प्राप्ति हुई है। धौलावीरा नगर 3 खंडों में विभाजित है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर जो हैं 2 खंडों में विभाजित हैं। 3 खंडों में से 2 खंड मजबूत आयताकार किले के अंदर हैं, जबकि तीसरा खंड किले के बाहर स्थित है। यहाँ से प्राप्त बाजार काफ़ी बड़े हैं। यहाँ 9 बाजार एक क्रम में लगे हैं, जो अन्य किसी नगरों में नहीं है। यहाँ भव्य प्रदेश द्वार के साथ सुरक्षा प्रहरी का कमरा भी मिला है। अगला हमारा प्रश्न है,
वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैमिषारण्य में जो है 60,000 मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत का कथन का वाचन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, चुनार में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भर्तृहरि जो है इनका जो है अनूप वेदिका वहाँ पे है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। यह 3400 वर्ग गज में फैले इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंभा, सौर घड़ी, भर्तृहरि की समाधि आदि दर्शनीय विरासतें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा फरीद जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन मजूर गजशंकर के शिष्य थे। उन्होंने बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 प्रमुख सूफी संप्रदाय चिश्ती सिलसिला में संबंधित थे। ये तीनों प्रमुख सूफी संप्रदाय चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत क्रमानुसार इस प्रकार हैं। शेख निजामुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख नसरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली, बाबा फरीद मसूद गजशंकर, पाँचवा आपका है निजामुद्दीन औलिया, छठवां आपका है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, सातवां आपका शेख हुसैनी गेसु दराज। अगला हमारा प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कथन है ये। कारण ये है कि मोहम्मद तुगलक मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ए आर दोनों सही है, मतलब इसका ए आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या एक ही है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। अलबुर्नी महमूद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का प्रमुख रूप से उल्लेख करता है, जिसमें सांकेतिक मुद्रा जारी करना भी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के कुबलई खां और ईरान के गाई खातू से प्रेरणा प्राप्त कर कांसे की मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया, किंतु नकली मुद्रा को नियंत्रित नहीं करने के कारण यह प्रयोग भी असफल रहा। इसके कारण हर घर टकसाल में परिवर्तित हो गया। लोग अपने सिक्के बनाने लगे। लोग अपने घरों में तांबे और कांसे के बर्तनों से सांकेतिक सिक्का निर्मित कर बदले में सुल्तान के खजाने से सोने के सिक्के प्राप्त करने लगे। फलतः सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बंद करना पड़ा। ठीक है, इसलिए कथन ए और कारण आर दोनों सही है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारी औद्योगिकरण। भारी औद्योगिकरण के जो है समर्थक जो थे नेहरू थे, लेकिन गांधी नहीं थे। ठीक है, इन दोनों में इसको लेकर गहरे मतभेद थे। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण खोखले। ठीक है, आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण खोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना था ताकि वे भारत सेवा हेतु राष्ट्रीय मिशनरी के रूप में अपने को समर्पित कर सकें। इनका अन्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय हितों को सभी संवैधानिक तरीके से प्रोत्साहित करना भी था। इन्होंने इसकी स्थापना 3 वर्ष बाद यानी 1908 ईस्वी में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना के जो है 3 वर्ष बाद इन्होंने 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले को जो है सत्य शोधक समाज का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना है 24 सितंबर 1973 ईस्वी में की थी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य हिंदू अछूत अस्पृश्य जातियों का शोषण उत्पीड़न से मुक्ति दिलवाना। ये महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। इससे निकले स्नातक दुभाषीय के रूप में ब्रिटिश राज्य में कार्य करते थे। तो दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा था कमेंट जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। और ठीक है, थैंक यू।